अभी मैं कहाँ हूँ, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो। मैं रुका हूँ मदुरई के रेट्राइंग रूम में। ऑलरेडी मैंने आपको इसका वीडियो दे दिया है, तो अगर आप इसका फुल टूर देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो यहीं से होने वाली है और लाइफ की पहली लॉन्गेस्ट जर्नी होने वाली है। तो आज मैं जर्नी करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 12687 मदुरई चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि मदुरई से चंडीगढ़ के बीच में वीक में सिर्फ 2 दिन रन करती है, संडे और वेडनेसडे को। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 3075 किलोमीटर का। इसे कवर करने में लगते हैं इसे 52 घंटे 20 मिनट। अब आप सोच लो, 2 दिन से भी ज़्यादा समय हम इस ट्रेन में बिताने वाले हैं। तो अब आप लोग क्या कहना चाहते हो? इस वीडियो के तो लाइक बनता ही है। इतनी लॉन्गेस्ट जर्नी करने वाला हूँ, अपनी लाइफ की फर्स्ट जर्नी करने वाला हूँ। सबसे बुरा पता है किस बात का लग रहा है? क्योंकि आज जो सीट मिली है ना, उसके लिए मुझे बिल्कुल रोना आ रहा है। भाई मेरे साथ ये भी जर्नी कर रहा है और हम दोनों की किस्मत इतनी बेकार है कि हमें मिली है मिडल बर्थ। मतलब आप समझ सकते हो, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी हम मिडल बर्थ पे कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं, आगे जाते हैं टीटी से बात करते हैं। अगर कोई साइड लोअर या कोई भी लोअर बर्थ मिल जाता है तो अच्छा रहेगा। मैं आपको बता दूं, आज की ट्रेन जर्नी में हमारे टोटल 28 स्टॉप होने वाले हैं और ये जर्नी भी एंड टू एंड होने वाली है। तो इस वीडियो के लिए अभी से ही लाइक का बटन दब जाना चाहिए। कमेंट के सेक्शन को जितना हो सके कुछ भी कह के भर दो, थोड़ी सी रीच चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि पहली बार मैं लॉन्गेस्ट जर्नी कर रहा हूँ। मुझे चाहिए इसमें पूरा सपोर्ट आप लोगों का। मैं आपको इस ट्रेन की टाइमिंग के बारे में बता दूँ तो ये ट्रेन मदुरई से निकलती है 23:35 पे, यानी कि आज संडे है तो ये निकलेगी रात को 23:35 पे। और थर्ड डे आपको चंडीगढ़ में छोड़ देती है 3:45 पे अर्ली मॉर्निंग में। मतलब आप समझ सकते हो, पूरे हम 3 रात इस ट्रेन में ही रहने वाले हैं और मिडल सीट पे एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरे ख्याल से रेलवे को एक चीज़ देखना चाहिए, अगर आपके पैसेंजर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं आपको लोअर बर्थ के लिए तो उनको लोअर बर्थ देना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। अगर कुछ हो सकता है इसके लिए तो भी एक ऑप्शन ऐड करना चाहिए। बेशक एक्स्ट्रा पे करवा लो, लेकिन होना चाहिए। अगर बंदे को अपनी मनपसंद सीट ही नहीं मिलेगी तो जर्नी करने का मज़ा नहीं है। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूँ कि मिडल सीट पहली बार मिली है और पहली बार मैं मिडल सीट पे जर्नी करने वाला हूँ। बाकी देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ट्रेन कैसी रहती है। वैसे हमारी ट्रेन में पेनिट्री कार भी है, तो फूड वगैरह की प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है। सारा खाना हम लोग पेनिट्री से ट्राई करने वाले हैं। जेन्युइन तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या वेंडर लोग करते हैं, कैसे लूट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं, अच्छी ट्रेन सर्विस है कि नहीं, साफ़ सफाई वगैरह, क्या ट्रेन का रिव्यू रहता है, कैसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं इसमें, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जर्नी को देखना शुरू कर चुके हो तो लाइक बटन को नीला कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। चलो अब जर्नी को सीधा स्टेशन से कंटिन्यू करते हैं। देख लो, अब जा रहे हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। हमारी जो ट्रेन है वो लगी हुई है। अब जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आता हूँ, देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा रश है हमारी ट्रेन में बोर्ड होने वाले पैसेंजर्स की। और ऑलरेडी हमारी ट्रेन जो है वो 20 मिनट पहले लगा दी गई थी, फिर भी अभी तक कोई भी पैसेंजर बोर्ड नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि सारे जो बोर्ड हुए हैं वो सारे आर्मी पैसेंजर थे, उनके पास जो लगेज था वो काफ़ी ज़्यादा था। लोग मदुरई जंक्शन से निकल चुके हैं चंडीगढ़ की ओर। एक और नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। ट्रेन में रश जो है काफ़ी ज़्यादा है। सारे जो पैसेंजर हैं चंडीगढ़ तक जाने वाले हैं, पूरा लगेज वगैरह भरा हुआ है। वैसे भी आर्मी पर्सन हैं सारे। तो यहाँ से तो अब निकल चुके हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप डिंडुगल में होगा, तो वहाँ पे अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप डिंडुगल जंक्शन पर। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। सामने देख सकते हो आप, हमारे देश का तिरंगा रात को भी लहरा रहा है। हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। ये सामने 1 नंबर प्लेटफॉर्म। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। मदुरई डिवीज़न में आता है और SR जोन इसे हैंडल करता है। तमिलनाडु स्टेट में ही है। अभी आप सुबह होने पे पता चलेगा कि कौन से स्टेट में पहुंचते हैं। फिलहाल सामान वगैरह है, इसीलिए मैं उधर से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। यहाँ पे टोटल 97 ट्रेन का स्टॉप है और 2 ट्रेन ऑरिजिनेट
और 2 ट्रेन ओरिजिनेट और 2 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं डिंडीगल जंक्शन से। इसका स्टेशन कोड DG है। अभी गेट खुल गया था तो मैं बाहर आ गया था। देख लो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। तो अभी मेरे पीछे देख सकते हो हम लोगों की ट्रेन जो है वो डिंडीगल जंक्शन से निकल चुकी है। यहाँ तक 62 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था और ये आया था करीब 10 मिनट डिले के साथ। अब देख लो आप यहाँ का डिपार्चर। उसके बाद जर्नी को मैं सुबह से कंटिन्यू करूँगा क्योंकि अब जो जितने भी स्टॉप आने वाले हैं वो काफ़ी देर बाद आएंगे। 2:55 पे आई थिंक हमारी जो ट्रेन है वो ईरोड जंक्शन पहुँचेगी और उसका जो लोकोमोटिव है वो वहाँ से निकल के पीछे लग जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कि कौन सा लोकोमोटिव हमारे इस ट्रेन में लगा हुआ है। आई थिंक वेब 4 लगा हुआ है अभी तो। और काफ़ी अच्छा और बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। शायद सुबह होने तक हम लोग तमिलनाडु से बाहर हों। ये शायद हो सकता है हमारा लास्ट स्टेशन हो तमिलनाडु का जिसे मैं कवर कर रहा हूँ। The next morning. अभी हम लोग पहुंच रहे हैं घाटपाड़ी जंक्शन में, पहुंचने वाले हैं। अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, करीब 20-25 किलोमीटर हो गए यहाँ से। और मैंने सोचा था हम लोग तमिलनाडु से बाहर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, अभी हम लोग तमिलनाडु में हैं। पूरा चेन्नई क्रॉस करने तक हम लोग तमिलनाडु में ही रहने वाले हैं। फ़िलहाल मैं इतने खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आ गया। अच्छा व्यू है यार। अब आपको पता है सीट का बहुत बड़ा इशू है, तो मैं आपको अंदर से भी नहीं दिखा सकता और मैं ऊपर से देख भी नहीं सकता कब क्या व्यू आ रहा है। अभी मिडल बर्थ थी, लेकिन जो आर्मी के जवान हैं वो उन्होंने मुझे कहा, मतलब उन्होंने पूरा सामान भर दिया है, तो अपनी सीट छोड़ दी है मैंने और ऊपर वाली सीट पे रह रहा हूँ क्योंकि वो उनकी सीट है। कहीं पे भी लोअर बर्थ वगैरह खाली नहीं है। देखते हैं कुछ एडजस्ट वगैरह करके बैठते हैं। अब आपको दिन में वैसे भी मैं आपको बता दूँ, इस ट्रेन में अगर आप जर्नी कर रहे हो ना तो विंडो वगैरह क्लीन नहीं मिलेगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात भाई, आपको अब कर्टन्स तो मिल ही रहे थे इस ट्रेन में, बेडरोल, पिलो एंड चादर, ये सारी चीज़ें भी मिलने लगी हैं। अगर आप चेक करोगे तो वैसे तो दिखाएगा नहीं, लेकिन क्या पता कल से शुरू हुआ हो। हमें चादर, पिलो, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ मिला है। बस एक टॉवल नहीं मिल रहा है, तो वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें मिल गई हैं। तो आपको अब घर से, अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करने वाले हो तो घर से चादर वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। मस्त होके जर्नी करो, इसमें ज़्यादा बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो पहले इंजन इस साइड था, यानी कि हम इस डायरेक्शन में पहले चल रहे थे तो इंजन इस साइड में था। अब जो इंजन है वो आगे आ चुका है। तो अगर घाटपाड़ी जंक्शन में थोड़ी देर का स्टॉप होता है तो मैं आपको इंजन भी दिखा दूँगा। फ़िलहाल देख लो हमारी डायरेक्शन भी है वो चेंज हो चुकी है। ये रोड से इसका लोकोमोटिव जो है वो आगे था, अब इधर लगा दिया गया है। सो फाइनली वी रीच घाटपाड़ी जंक्शन, अपनी जर्नी के सेकंड डे का फर्स्ट स्टॉप। फर्स्ट नहीं, सेकंड भी कह सकते हो, क्योंकि जो डिंडीगल था वो रात को 12 बज के कुछ मिनट पे आया था। तो सामने एक और वेब 4 के साथ किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। विजयवाड़ा साइड का वेब 4 है वो, शेषाद्री एक्सप्रेस।
मुख्यम काकीनाडा टाउन बैंगलोर सिटी शेषाद्रि एक्सप्रेस नड़ेमेडे नांगी अनाउंसमेंट सुन सकते हो, इसी की अनाउंसमेंट हो रही है अभी। रश देखो कितना है। सो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं काटपाड़ी जंक्शन से। इसे बिलोर काटपाड़ी जंक्शन भी कहा जाता है और ये पड़ता है बिलोर सिटी में। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये, और यहाँ से 3 लाइनें क्रॉस होती हैं, इसलिए जंक्शन है। पहली लाइन है गुडूर वाली लाइन, दूसरी है विल्लुपुरम वाली लाइन, तीसरी है अपना चेन्नई सेंट्रल बेंगलोर सिटी वाली लाइन, इसलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। इसका स्टेशन कोड है KPD और सामने देखो एरोकॉम शेड का वेब 4। तो वैसे यहाँ पे ट्रेन का 20 मिनट का स्टॉप था, लेकिन 15 मिनट डिले आई है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप हुआ है। अभी देखो दूर पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। फिलहाल मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद सीधा आपसे मिलता हूँ एरोकॉम में। सॉरी मैं अराइवल नहीं ले पाया, थोड़ा जो कोच वैसे कंजस्टेड है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं एरोकॉम जंक्शन से। स्टेशन कोड AJJ, चेन्नई डिवीज़न में आ चुके हैं हम लोग। चेन्नई 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 178 ट्रेनों का स्टॉप है यहाँ पे। और इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से चिंगलपट्टू ब्रांच लाइन क्रॉस होती है और रेणुगुंटा ब्रांच लाइन क्रॉस होती है। इसके अलावा चेन्नई सेंट्रल बेंगलोर सिटी लाइन, इसकी वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। 2 मिनट डिले के साथ निकले वहाँ से, और ये सामने एक फ्राई ट्रेन बैग 9 के साथ बोकारो के हैं। कोच फैक्ट्री को छोड़ा था, वहीं पे वंदे भारत का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब वहीं पे हुई है। तीनों की तीनों वंदे भारत यहीं से रेडी होके निकली है। ब्रह्मपुर और सामने कोई ट्रेन है रायपुरम वेब 7 के साथ, न्यू तिनसुकिया बेंगलोर सिटी एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ के साइड से आ रही है ट्रेन, बेंगलोर जा रही है। और मे बी हम लोग ब्रह्मपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आए हैं। भीड़ देखो यहाँ पे कितनी है। चेन्नई का एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, इसलिए यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश रहता है और सबर्बन एरिया को कवर करता है ये। देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। चेन्नई पार्क और बीच की साइड से सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे को इसी एरिया में लग रही है। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल लद के जा रहे हैं पैसेंजर। सो फाइनली 5 मिनट के स्टॉप के बाद हम लोग निकल चुके हैं ब्रह्मपुर से। स्टेशन कोड PER और पूरा स्टेशन देखो खाली हो चुका है अभी। 282 ट्रेन का स्टॉप है इस रेलवे स्टेशन पर। छोटा है बट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल और एगमोर के बाद। ताम्बरम और माम्बलम इन दोनों को भी
मतलब 5वां रेलवे स्टेशन है जो चेन्नई का मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बाकी सबर्बन एरिया में आता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन भी जाता है। वो देखो एक ट्रेन हमें ओवरटेक करके गई है। मैंने अपनी तरफ से हर एक तरीके से आपको डिफरेंट रूट दिखाने की कोशिश की है। आपको ये सेक्शन कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है गाइस, प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को थोड़ी सी रीच पहुंचाने में हेल्प करो। और जितने आपके कमेंट आएंगे उससे ज़्यादा मेरे चैनल को रीच मिलेगी, मेरी वीडियो को रीच मिलेगी। तो इतनी सी हेल्प आपकी चाहिए बस। चेन्नई सेंट्रल जा रही है गाड़ी और हम लोग निकल चुके हैं अलग डायरेक्शन में। हम लोग सीधा वीओसी नगर से विजयवाड़ा की तरफ निकल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि विंडो जो है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, एकदम गंदी सी हो रखी है और अंदर से तो कुछ दिखाई दे भी नहीं रहा है। कुछ एक आधा विंडो जो होगा वो बिल्कुल, कुछ एक आधी विंडो ही जो होंगी जो साफ़ सुथरी मिल जाएंगी आपको। बाकी अंदर से व्यू इस कोच में प्रॉपर नहीं आ सकता। और बाकी आप इंटीरियर देख सकते हो, कुछ इस तरीके का है। बहुत पुराना कोच है और मतलब कि साइड वाली सीट पे कोई चार्जिंग के पॉइंट्स भी नहीं दिए गए हैं जिससे आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सको। काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड। चालू कर छोड़ दो, बात कर देती हो। किराया भाड़ा खाली को रहती है। खाना भी आएगा, खाना भी आएगा, खाने में 2 सब्जी आएगा, चावल आएगा, दाल आएगा, कोई कड़ी चाहे दाल आएगा, कोई सब्जी दही आएगा, सब्जी छोला है और आलू मटर है। और प्राइस 120 है खाना। 120 बताते हैं। ये तो पहले बोलना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से खाना गुरूर मंगाता है ना। गुरूर में फिर खाना उसी हिसाब से मेरा बन जाता है ना व्यक्तिगत से। फिर बाद में कहेंगे खाना तो नहीं मिल पाएगा। पहले ऑर्डर करेंगे, खाना टाइम से मिलेगा। अभी टाइम है ना, अब जाके ऑर्डर लेंगे, बस खाना बांटेंगे, बस ले जाएंगे खाना। कितना 2 सीट नंबर सही रहेगा ना टेस्ट? अरे सही रहेगा। साउथ में खाना है यार, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ बनाने क्या सब्जी 2 कौन सी बोलिए? छोला रहेगा, आलू मटर रहेगा। सीट नंबर आपका लिख दो 32 अभी, 32 और 27। 32 लिख सकते हैं ये। सो जर्नी तो कंटिन्यू रहेगी हमारी। अभी थोड़ी देर पहले हमने कचौड़ी और समोसा ट्राई किया था। अभी लिया है कैपेचिनो, ये पड़े मेरे को 25 रुपीज़ का। समोसा और कचौड़ी 10-10 रुपये के पड़ जाएंगे। मतलब सोचो कैपेचिनो उससे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। और ये थोड़ा कम है, क्वांटिटी मेरे को इसकी थोड़ी कम लग रही है। बाकी टेस्ट जो है वो सही है। टेस्ट कैसा है? बढ़िया। चाय तो बढ़िया है, कॉफ़ी तो बढ़िया, पर ट्रेन की शक्ल ही बढ़िया नहीं है। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेशन पे मैं आपसे मिलता हूँ। बाकी वहाँ कुछ खाने पीने का लेते हैं। ट्रेन में उतना कुछ अवेलेबल नहीं है और पेनिट्री कह रहे हैं कि पेनिट्री चल नहीं रही है, तो जो भी मिलेगा सब कुछ बाहर का बना बनाया मिलेगा। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं नायडूपेटा रेलवे स्टेशन पर। लगभग 700 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो यहाँ हम कवर कर चुके हैं। इसका स्टेशन कोड है NYP। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और काफ़ी ज़्यादा छोटा रेलवे स्टेशन है। और इसके साथ ही अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं आंध्र प्रदेश में और ये रेलवे स्टेशन पड़ता है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। अरकम वैफोर के साथ पिंकानी एक्सप्रेस विजयवाड़ा चेन्नई।
एक इंटरसिटी ट्रेन है ये। 4 AC कोच है और सेकंड सीटिंग में चेयर कार। सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप हुआ है और हम लोग निकल चुके हैं नायडूपेटा से। और 1899 में स्टेशन को ओपन किया गया था। अभी इसके बाद आने वाला है गुडूर जंक्शन, जिसे हम स्किप करेंगे। और हमने अपना लंच जो है वो ऑर्डर किया है। आप देखते हैं कहाँ से वो लोग बोर्ड करते हैं। उन्होंने कहा बाहर से आएगा, पेनिट्री में नहीं बनता कुछ भी। और ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा 120 रुपये की थाली है, 2 सब्जी, राइस, चपाती और यही सब चीज़ बोला। अब देखते हैं क्या होता है डिनर, क्या होता है लंच में। बाकी टेस्ट वगैरह, प्राइस वगैरह सब आ जाता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चेन्नई अब आ रही है गुडूर जंक्शन को स्किप करने की। और सामने कोई ट्रेन लगी हुई है, मुंबई सिकंदराबाद गुडूर। ये शंट की गई है, अभी ये कहीं जा नहीं रही है। स्किप अनसक्सेसफुल, यहाँ पे स्टॉप हो गया ग्रीन सिग्नल के बाद भी। कृष्णराजपुरम। सो गाइज, हम लोगों ने पेनिट्री से अपना जो लंच मंगाया था वो आ चुका है। सामने देखो, ये है 120 रुपये वाली थाली, साथ में एक कर्ड। अब क्या क्या दिया गया है वो तो मैं दिखाता हूँ आपको। फिलहाल अनबॉक्स कर लें दो। ये पिकल दिया गया है। पहले मैं इसे निकाल देता हूँ पूरा, उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर। सो जो हमारा लंच आया था वो मैंने पूरी तरह अनबॉक्स कर लिया। देख लो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें एक आलू मटर की सब्ज़ी दी गई है, छोले की सब्ज़ी दी गई है और दाल का हलवा बन गया, हलवा बना के दिया है दाल का, पता ही नहीं चल रहा है क्या ये। और राइस जो कि प्लेन राइस है, ठंडे हैं बिल्कुल। रोटी गर्म है हल्की सी, बाकी सारी चीज़ें ठंडी है। और ये थाली हमें दे रहे हैं 120 रुपये की। मतलब जो चीज़ 80 रुपये का है वो 120 रुपये का है। अब बिल मांगा जाएगा, बिल मांगते हैं तो देखते हैं क्या बोलते हैं ये। तो टेस्ट करके मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज़ कैसी है। अभी आलू मटर की सब्ज़ी है, ठंडी है, थोड़ी स्पाइसी है, टेस्ट थोड़ा सही है इसका। दाल एकदम गाढ़ी है, मतलब लग ही नहीं रहा दाल है कि कड़ी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे छोले की सब्ज़ी जो दी गई है, वैसे तो सारी चीज़ ही ठंडी पड़ी है। बहुत नमक है, बहुत ज़्यादा नमक है इसमें, समझ सकते हो। इतना ज़्यादा नमक है ना, खाया नहीं जाएगा। ये चीज़ तो मैं खाने से रहा, ये थोड़ा सही है। दाल चलो इसके साथ कर लेंगे। अब रोटी की बात रही तो रोटी सॉफ्ट है, रोटी अच्छी है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठंडा है। और यहाँ पे एक पिकल और एक दही दिया गया। टेस्ट बता दिया मैंने। राइस बताया प्लेन राइस है, कुछ खास नहीं है इसमें।
120 रुपये की थाली बिल्कुल नहीं हो सकती है, मतलब 80 रुपये भी वेस्ट ऑफ मनी है। पेनेट्री से खाना नहीं लेना है, पेनेट्री बेकार है, बाहर से खाना ऑर्डर कर लो। विजयवाड़ा से 4 बजे आ जाएगा खाना, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, पंबूर से आया है तो ये इतना राइस ठंडा है? इतना राइस ठंडा। अच्छा ठीक है, वो बनाता है 7 बजे, गाड़ी 7-8 बजे बनाता है, गाड़ी आती है 9:30 बजे, यहाँ आएगा, पैकिंग होगा। ये क्या चीज़ है, दाल है कि कढ़ी है? कड़ी है भैया, कढ़ी है। इसमें कढ़ी का पीस तो एक भी नहीं है। तो 80 आता है भैया, आपका बोलिए, गलती हम लोग नहीं लेंगे। बस में किस चीज़ की सब्जी है? छोले है, बाकी नमक इसमें मीडियम है, पानी डाल के लिया है। नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, आप ले जाओ। यार। खा के देख रहे यार, जहर थोड़ी ना खाएंगे, हमें चाहिए ही नहीं, आप ले जाओ। अरे यार जहर आपको खिला रहा हूँ सर। बिल्कुल, यहाँ उसको भेज दो, वो यहाँ बैठ के बात कर लेगा, जो देना होगा मैं पूरा पैसा दे दूँगा। बस सामने देख लो, यहाँ पे लोगों ने खाना रख दिया है, खाने का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी मैं शायद B3 में हूँ और खाना सारा वेस्ट कर दिया है यहाँ पे लोगों ने, सब फेंक दे रहे हैं खाना। अभी मैनेजर को बुलाया, देखते हैं क्या करता है वो। एक और हम लोग स्टेशन स्किप करने वाले हैं, ओंगल रेलवे स्टेशन। अभी स्टॉप ना हो जाए, मे बी हो सकता है यहाँ रुक जाए। और सामने एक MEMU ट्रेन खड़ी है, विजयवाड़ा पैसेंजर ट्रेन। और यहाँ से हम प्लेटफॉर्म स्किप कर रहे हैं। फाइनली स्किप हो ही गया। एंटर कर चुके हैं SCR में और ये तेनाली जंक्शन को स्किप कर लेते, बट अभी हमारा जो सामने सिग्नल है वो रेड है। तो सिग्नल तो ग्रीन मिल गया, मे बी रोके ना यहाँ पे। इधर भाई, इधर भाई। भाई जो इस बंदे ने गलती की है ना, ऐसा कभी मत करना, ये बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की काम हो जाता है। फिर से हम लोग आ गए कृष्णा रिवर के ऊपर। ये कृष्णा रिवर कितनी अभी भी भरी हुई है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पीछे जो मैंने कृष्णा रिवर जो आपको दिखाया था वो कैसा व्यू लगा आपको। 7 सेट है विजयवाड़ा का। वेब 4 वेब 7 सारे लोकोमोटिव्स लगे हुए हैं यहाँ पे लालगुड़ा शेड का। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन में। वैसे ऑफिशियल टाइम यहाँ 4 बजे का था, लेकिन हम लोग आए हैं करीब 22 मिनट डिले के साथ। अभी हो रहे हैं 4:22। धनबाद अलफूजा एक्सप्रेस। ये भी
बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है सामने जो खड़ी है। विजयवाड़ा का स्टेशन कोड है BZA और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और विजयवाड़ा रेलवे डिवीज़न में पड़ता है। अब इसे आप समझ गए होंगे, विजयवाड़ा खुद में एक रेलवे डिवीज़न है जिसके अंदर में बहुत सारे रेलवे स्टेशन आते हैं। इस स्टेशन को लगभग 190 ट्रेनें क्रॉस करती हैं और लगभग 1,40,000 पैसेंजर यहाँ से डेली डी बोर्ड और ऑन बोर्ड होते हैं। मतलब अपनी जर्नी की शुरुआत भी यहीं से करते हैं और अपनी जर्नी को एंड भी यहाँ पे करते हैं। विजयवाड़ा जो है वो टोटल 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे जो 7 नंबर प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो फाइनली 10 मिनट के स्टॉप के बाद हम लोग निकल चुके हैं विजयवाड़ा जंक्शन से और हम लोग निकल रहे हैं 7 नंबर प्लेटफॉर्म से, जो कि सबसे बड़ा यहाँ का प्लेटफॉर्म है। टाइम देख सकते हैं यहाँ पे। हावड़ा चेन्नई मेन लाइन और न्यू दिल्ली चेन्नई मेन लाइन की वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये और BGS रेलवे स्टेशन है, 4th BGS रेलवे स्टेशन कानपुर, न्यू दिल्ली और हावड़ा के बाद। अब विजयवाड़ा आने के बाद हमारा जो जोन है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं साउथ कोस्ट रेलवे जोन में। भुवनेश्वर। ये सामने लाइन जो जा रही है ये जा रही है विशाखापट्टनम साइड पे, जो कि चले जाएगी हावड़ा की तरफ, और हम लोग निकल चुके हैं वारंगल की तरफ जो चली जाएगी बालरशाह नागपुर होते हुए दिल्ली की तरफ। देख सकते हो कितनी हाइट पे बने हुए हैं घर। ऑल राइट, तो विजयवाड़ा से निकलने के बाद जो हमारा लंच था वो हमें मिल चुका है और लंच हम लोग कब कर रहे हैं आपको दिखा दूँ। 5 बजे अब हम लोग लंच करने वाले हैं, वो भी सिर्फ पेनिट्री की वजह से। अगर वो सही खाना दे दिए होते तो शायद हम अभी स्नैक्स मतलब कुछ ट्राई कर रहे होते, लाइक समोसा वगैरह कुछ ऐसा मंगाने वाला था, बट अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। और यहाँ पेनिट्री में ना इडली डोसा ये सभी चीज़ें मिल रही थी ब्रेकफास्ट में भी, तो उस टाइम भी हमने उसे स्किप कर दिया। अभी देख लो, वैसे देख के मुँह में पानी आ रहा है, इतना अच्छा खाना आया है हमारे होटल रेस्टोरेंट जो भी है उसका नाम मैं आपको मेंशन कर दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पर। बाकी आप देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है। पनीर की सब्ज़ी और मटर और आलू की सब्ज़ी, दाल, एक स्वीट, राइस जो कि जीरा राइस है, दही, उसके बाद पिकल, और यहाँ पे हमें 2 रोटियाँ दी गई हैं। दो नहीं, एक्चुअली में 3 रोटियां हैं, बट वहाँ पे 2 ही रोटी लिखी गई थी। और सेम हमने एक ऐसी थाली और मंगाई है, मतलब हम 2 जने हैं तो 2 ही थाली मंगाएंगे। खाना एकदम बकवास था, फिर भी वो लोग पैसे लेने आ गए थे। वो सब चीज़ें बाद में करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि आप चंडीगढ़ तक जा रहे हो तो आपसे बाद में बात करेंगे। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब मन करे आके बात कर लेना। फ़िलहाल आज का ये लंच होने वाला है। अब स्नैक्स टाइम अब शायद 7 बजे तक करें, कुछ भी मिलता है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए ये हमने मंगाया विजयवाड़ा से। विजयवाड़ा का खाना कैसा रहेगा वो तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ दुरंतो की जर्नी में, क्योंकि विजयवाड़ा से ही एक बार हमारा डिनर भी बोर्ड किया गया था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। सो अब मैं आपको इसका टेस्ट बताने वाला हूँ कैसा है ये हमारी थाली का टेस्ट। प्राइस भी बताऊँगा, पहले टेस्ट देख लेते हैं। अभी सबसे पहले मैं पनीर ट्राई कर रहा हूँ। ये थोड़ा हार्ड है बट बहुत टेस्टी है। आलू मटर एक नंबर भाई। दुरंतो में जो दिया गया था शायद वो इसी रेस्टोरेंट से आया था, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। दाल गाढ़ी है, काफ़ी अच्छी है। ये भी अच्छी है। ये और ये दोनों चीज़ें मेरे को लग रहा है दुरंतो में इसी रेस्टोरेंट से चढ़ाया गया होगा या कहीं से भी हो सकता है। राइस का मैं क्या बोलूँ, राइस तो वैसे भी अच्छे लग रहे हैं, गरम भी है। सबसे अच्छी चीज़ ये टेस्ट सही है। बाकी दही और ये स्वीट आप लोगों को पता ही होगा कैसे होते हैं हमेशा की तरह। अब रोटी देख लो, एकदम सॉफ्ट है
और मुलायम है। तवा रोटी बोली थी, तवा रोटी यही है। बाकी चलो खाना खुना ख़त्म करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। फाइनली सेकेंड नाइट की शुरुआत जो है हो चुकी है। अभी कल रात तक हमें इस ट्रेन में भी रहना है, परसों जाके सुबह उतरेंगे हम लोग। तो गाड़ी को चलते काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 20 आवर से ऊपर हो चुका है। आई थिंक 20 आवर हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अभी इसका वॉशरूम और इसका इंटीरियर दिखा दिया जाए। कल सेकंड टाइम दिखा दूंगा, फिलहाल देख लो कैसा है। ये है इसका मिरर, वॉश बेसिन साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है पूरा यहाँ पे। हाँ, इसमें लिक्विड शॉप नहीं है, इसमें लिक्विड शॉप शुरू से ही नहीं था। डस्टबिन नहीं है यहाँ पे और कोई शॉप वगैरह नहीं दिया गया है। छोटा सा लैंप है और यहाँ बोतल दिया गया है। कोच की कंडीशन थोड़ी सी रफ है, मतलब ठीक है, बट पता है क्या है, इसमें साइड लोअर पे कोई भी आपको चार्जर नहीं मिलेगा। साइड वाली सीट पे चार्जर है ही नहीं किसी भी में। तो चलो अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। सो राइट नाउ मैं आ चुका हूँ अपने ट्रेन के वॉशरूम में, मदुरई सुपरफास्ट एक्सप्रेस के वॉशरूम में। फिलहाल देख सकते हो कुछ इस तरह की कंडीशन है इसकी। एग्जॉस्ट चल रहा है यहाँ पे। ये वाला फ़ैन शुरू से ही बंद था, अभी भी बंद है। फ्लश का बटन दिया गया है, यहाँ पे भी एक होल्डर दिया गया है, छोटा सा लैंप है यहाँ पे और टॉवल वगैरह टांगने के लिए। पानी यहाँ भी आ रहा है। हाँ, यहाँ अंदर पे आपको लिक्विड शॉप मिल जाएगा, यहाँ पे था शुरू से ही। और ये देखो, ये सबसे बेकार चीज़ यहाँ पे लोग जो कर रहे हैं, जब किसी ने ड्रिंक करके बोतल जो है वो यहीं पे फेंक दिया है, अंदर आपको डस्टबिन मिल जाएगा। जबकि यहाँ लिखा भी जाता है नो स्मोकिंग। ये सब ड्रिंकिंग वगैरह करना रेलवे में बेकार है, ये सब करने पे आपको जुर्माना लगेगा। बट लोग नहीं सुधरते हैं। सामने देख सकते हो कुछ इस तरह की कंडीशन है। अब जब कल ट्रेन निकलती है, वैसे तो जितने भी मिलिट्री वाले हैं कल आगरा में उतर जाएंगे, उसके बाद क्या हालत रहती है इसी टाइम पे मैं आपको कल दिखाने वाला हूँ। क्योंकि हमें तो उतरना है अगले दिन सुबह, तो शाम तक दिखा दूँगा तो सही रहेगा। क्योंकि आज की कंडीशन, वैसे ओवरऑल जो कंडीशन है इसकी ठीक ठाक सी है। बस लिक्विड शॉप बाहर वाले भी नहीं है, यहाँ पे है। डस्टबिन बाहर नहीं है, यहाँ पर है। बाकी मिरर साफ ही है और कोच बहुत पुराना है। तो चलो मैं आपको कल दिखाता हूँ किस तरह की कंडीशन में और ये रहता है। यहाँ की भी हालत देख लो, SR का साइन बनाया गया है इस पर और सामने मिलिट्री के सारे लोगों ने सामान रखा हुआ है चैन से बांध के। वहाँ पे लिफाफे में अपना डस्टबिन वगैरह बना रखा है इन लोगों ने, देसी जुगाड़, क्योंकि यहाँ कोई डस्टबिन नहीं है। बाकी सामने देख सकते हो वो है सेकंड AC का कोच। अगर मौका मिले तो कल मैं आपको सेकंड AC का कोच भी दिखा दूँगा, बट वो पूरी उत्कृष्ट डिलीवरी में है। हमारा बस बाहर से उत्कृष्ट कोच है। तो वारंगल में अराइवल हो रहा है हमारा, थोड़ा सा लेट हो गया आने में। वारंगल का स्टेशन कोड है WL और ये पड़ता है वारंगल सिटी में, जो कि है तेलंगाना स्टेट में। और इसके साथ ही हम आ चुके हैं सिकंदराबाद रेलवे डिवीज़न में और ये पार्ट है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का। और आप इसे काजीपेट रेलवे स्टेशन का नेबर रेलवे स्टेशन भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आप सिकंदराबाद जाओगे तो आपका काजीपेट रेलवे स्टेशन आएगा और अगर आप विजयवाड़ा या चेन्नई साइड जा रहे हो तो आपका वारंगल आएगा। वारंगल जो है टोटल 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और ये पड़ता है सिकंदराबाद डिवीज़न में, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं वारंगल से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल हुआ था।
हमारी जर्नी का एक और नया स्टेशन, अभी हम लोग आ चुके हैं रामागुंडम रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और 20 मिनट डिले के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। रामागुंडम तक हमने 1328 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और इसका स्टेशन कोड है RDM और ये पड़ता है तेलंगाना के पेड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। बालरशाह काजीपेट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। बेलमपल्ली अभी अनशेड्यूल स्टॉप हो रहा है यहाँ पे हमारा, और एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा, वो मैं आपको सुबह बताऊंगा क्या नुकसान हुआ है। बेलमपल्ली से हम लोग निकल चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी के बाकी चीज़ों को आप सेकंड पार्ट में देखो, तो इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।